हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले क्लास में आप लोगों ने बौद्ध धर्म को पढ़ा था। बौद्ध धर्म का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आज की क्लास में हम जैन धर्म को पढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। इन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करता है, उसे तीर्थंकर कहते हैं। अब प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों को देख लेते हैं, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। जो ऋषभदेव थे उनका प्रतीक चिन्ह साढ़ था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। अरिष्टनेमी 22वें थे तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह यानी शेर था। 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, काशी की इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ऋषभदेव अरिष्टनेमी के जो नाम हैं वो ऋग्वेद में मिलते हैं। अरिष्टनेमी को तो श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। सम्मेद शिखर आपका कहाँ पर है? झारखंड में। छोटा नागपुर की पहाड़ी जो है वहीं पर है सम्मेद शिखर। उसी पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा जाता है। कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह। तो पहला था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। तो इसमें महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत रखा जोड़ा, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन पिछली बार लोअर पीसीएस में पूछा भी गया था। त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोजा एवं प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिरम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर केवलिन, जिन, अरहत एवं निर्ग्रंथ कहलाए। केवलिन जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता। अरहत यानी योग्य या पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब होता है जो बंधनों से मुक्त हो। जैन धर्म कर्मवाद पर आधारित था तथा कठिन तप पर विश्वास करता था। जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन यानी विजेता से नीचे रखा गया है। आइए जैन धर्म के त्रिरत्नों को देख लेते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। जो उन्होंने अपना उपदेश दिया वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर जिसका वस्त्र दिशा ही हो, दिशाएं ही जिसका अंबर हो यानी दिशा ही जिसका वस्त्र हो, दिगंबर कहलाया। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु
अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत दो संप्रदायों में बंट गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। अब जैन संगीतियों को देख लेते हैं। प्रथम संगीति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और द्वितीय जो संगीति थी 6ठी शताब्दी में हुई थी, वल्लभी में, गुजरात में है वल्लभी। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म को अनेक शासकों का संरक्षण प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद, अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट वंश के थे। खारवेल कलिंग शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के थे और महापद्म नंद नंद वंश के थे। इनका संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र ये भद्रबाहु द्वारा रचित है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हुई थी। जैन धर्म आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं था, किंतु बाद में लोग महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। जैन धर्म में मोक्ष से संबंधित आश्रव, संवर तथा निर्जरा शब्दावलियां मिलती हैं। आश्रव का मतलब होता है जीव का कर्म की ओर आकर्षण, और संवर का मतलब होता है जीव का कर्म से मोहभंग यानी मोहभंग हो जाना उसका, तथा निर्जरा का मतलब होता है विद्यमान कर्म का क्षय हो जाना, उनके पास जो कर्म रहता है उसका क्षय हो जाना। निर्जरा के अंतर्गत संथारा या संलेखना पद्धति आती है। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता और व असमानता को देख लेते हैं। समानता क्या क्या है? दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों की प्रमाण्यता के प्रति अनास्था है। कर्म व पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। अब असमानता देख लेते हैं। बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता है, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देता है। बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। जो पाली भाषा थी वो जनसाधारण की भाषा थी और प्राकृत भाषा थोड़ी क्लिष्ट थी, इसीलिए जो बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा लोगों में प्रसार हुआ और जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की अपेक्षा कम हुआ। आगे देखते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी है दूसरों की सेवा, ऑप्शन सी है दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी है दूसरों का अनुसरण करना। तो इसका सही उत्तर है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42 वर्ष, 29 वर्ष, 45 वर्ष, 36 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 42 वर्ष। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या हैं? ऑप्शन ए है सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, ऑप्शन बी है सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, ऑप्शन सी है सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, या ऑप्शन डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है महावीर, ऑप्शन बी है ऋषभ, ऑप्शन सी है पारसनाथ, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव। अगला देखते हैं। 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अरिष्टनेमी। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, शाक्य, संभव। तो इसका सही उत्तर होगा वर्धमान। बाहुबली की मूर्ति गोमेतेश्वर कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है मथुरा, श्रवणबेलगोला, मैसूर, कौशाम्बी। तो इसका सही उत्तर है श्रवणबेलगोला। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसके ऑप्शन हैं चंदेल, राष्ट्रकूट, कलिंग नरेश, सातवाहन। तो इसका सही उत्तर है चंदेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या है? अद्वैतवाद, स्यादवाद व अनेकांतवाद, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर है स्यादवाद व अनेकांतवाद। दोस्तों, इतिहास की अगली कड़ी में हम मौर्य वंशीय शासक सम्राट अशोक के विषय पर जानेंगे। आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।